and this is the recap of Ragnarok. So spoiler alert. ये सीरीज नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है और रैग्नारॉक का मतलब है एंड ऑफ द वर्ल्ड, जब जायंट्स और गॉड्स के बीच जंग छिड़ी थी। गॉड्स जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे तो जायंट्स केओस फैलाते थे। कहानी की शुरुआत नॉर्वे के एडा सिटी से होती है, जब टूरीद अपने बेटे मैग्ना और लॉरिट्स के साथ एडा में रहने आती है। रास्ते में मैग्ना एक बूढ़े आदमी की मदद करता है और उस बूढ़े आदमी की वाइफ मैग्ना के सर पे हाथ फेरती है, जिसके बाद उसे अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है और अचानक से उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है और नियर फ्यूचर में होने वाली चीज़ों का उसे पूर्वाभास होने लगता है। मैग्ना और लॉरिट्स एक ही क्लास में पढ़ते हैं और मैग्ना को डिसलेक्सिया है। बात कर लेते हैं इनके क्लासमेट्स के बारे में। ग्री। मैग्ना ग्री को पसंद करता है, पर ग्री मैग्ना पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसोल्दा, जो एक एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट है, उसका एक यूट्यूब चैनल है और वो एक ट्रेंड पैराग्लाइडर है और मैग्ना की एकलौती दोस्त भी। फ्यूर, जो मैग्ना का सीनियर है और यूटिल इंडस्ट्रीज के सीईओ विदार यूटिल का बेटा भी। साक्सा, जो फ्यूर की बहन है और रान फ्यूर और साक्सा की मॉम और उनके स्कूल की प्रिंसिपल भी। आगे हम देखते हैं कि किसी ने इसोल्डा के साइकिल के पहिए को डैमेज कर दिया है और मैग्ना अपने हाथों से पहिए को ठीक कर देता है। वहीं वो ये भी डिस्कवर करता है कि उसे अब उसके चश्मे की ज़रूरत नहीं और मैग्ना अपने अंदर हो रहे सारे चेंजेस को रिकॉर्ड करता है। आगे स्कूल के ग्रुप असाइनमेंट में मैग्ना, ग्री और इसोल्डा को एक टीम में रखा जाता है, जहां उन्हें नॉर्वियन डेमोक्रेसी पे प्रोजेक्ट बनाना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैग्ना की मॉम टूरीड और यूटिल इंडस्ट्रीज का सीईओ विदार पहले से एक दूसरे को जानते हैं और टूरीड यूटिल इंडस्ट्रीज में ही काम करती है। विदार फ्यूर और साक्सा को मैग्ना पे नजर रखने को कहता है और हमें पता चलता है कि यूटिल फैमिली कोई नॉर्मल फैमिली नहीं, बल्कि एंशिएंट इमॉर्टल वॉरियर फैमिली जायंट से बिलोंग करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसोल्डा अपने यूट्यूब चैनल पे यूटिल इंडस्ट्रीज की वजह से एनवायरनमेंट और एडा के वाटर बॉडी में हो रहे पोल्यूशन के बारे में बात करती है। इसोल्डा मैग्ना को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां हमें पता चलता है कि एरिक, जो स्कूल में हिस्ट्री टीचर है, वो इसोल्डा के डैड है। इसोल्डा मैग्ना को उसके साथ माउंटेन्स पे जाने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि मैग्ना इसोल्डा के साथ माउंटेन पे ट्रैक करता है और हमें ये पता चलता है कि एडा के माउंटेन यूटिल्स की प्रॉपर्टी है और मैग्ना को लॉरेट्स का मैसेज आता है कि उनके मॉम की तबीयत खराब है और मैग्ना अपने घर आ जाता है और इसोल्डा अपना ट्रैक कंटिन्यू रखती है। वहीं हम ये देखते हैं कि विडार भी माउंटेन्स पे आया हुआ है और उसे ओल्ड नॉर्स में कुछ मैसेज मिलता है और वो सैक्रिफाइस के लिए एक रेनडियर को मारता है और उसका दिल निकाल कर खा लेता है। इसोल्डा ग्लेशियर पे फोटोज क्लिक करती है और वहाँ से वाटर सैंपल्स लेती है। तभी उसे ग्लेशियर में एक टनल दिखती है और वो उस टनल में जाती है और वहाँ के फोटोज लेती है और वो टनल भी यूटिल्स की प्रॉपर्टी है। मैग्ना जब घर पहुँचता है तो वो अपनी मॉम को बिल्कुल ठीक पाता है और लॉरिट्स ने मैग्ना के साथ मजाक किया था। मैग्ना फिर से माउंटेन्स की तरफ जाता है और फिर वो देखता है कि इसोल्डा पैराग्लाइड कर नीचे आ रही है और वो अपना बैलेंस खो देती है और पावर लाइन से जा टकराती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। मैग्ना गुस्से में एक स्लेज हैमर को बहुत दूर फेंक देता है और उसकी चीख से थंडरस्टॉर्म आता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है और वो हैमर जाकर विडार के कार की विंडशील्ड से जा टकराता है। पुलिस इसोल्डा के केस को क्लोज कर देती है, ये कहकर कि ये एक एक्सीडेंट है और लाइटनिंग की वजह से इसोल्डा ने अपना संतुलन खो दिया और पावर लाइन से जाकर टकरा गई, मगर इसोल्डा का फोन अभी भी मिसिंग है। आगे हम देखते हैं कि विडार रान से कहता है कि उसने इसोल्डा को मारा है क्योंकि इसोल्डा ने वो टनल देख लिया था। स्कूल की तरफ से एनुअल पार्टी रखी जाती है, जहां लॉरिट्स अपने मॉम के कपड़े पहन के आता है और हमें पता चलता है कि लॉरिट्स गे है और फ्यूर को लाइक करता है, जबकि फ्यूर ग्री को लाइक करता है। पार्टी में फ्यूर कोई एंशिएंट म्यूजिक चलाता है, जिसके बाद फ्यूर, साक्सा और रान एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना कोई अलग ही डांस करने लगते हैं और लॉरिट्स भी उन्हें ज्वाइन करता है। वहीं पुलिस इसोल्डा के मौत की स्टोरी बार बार चेंज कर रही है, जहां पहले उन्होंने लाइटनिंग कहा तो अभी वो कह रहे हैं कि इसोल्डा माउंटेन से जा टकराती है और ये बात मैग्ना केविन को बताता है और केविन उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद गुस्से में मैग्ना केविन के कार को अपने हाथों से पुश करता है और फिर केविन मैग्ना को कंसोल करता है। वहीं फ्यूर इसोल्डा की मेमोरी में जलाए गए कैंडल्स पे टॉयलेट करने लगता है और उसका दोस्त फोटो क्लिक कर इंस्टाग्राम पे डाल देता है, पर फिर तुरंत ही डिलीट कर देता है। पर रान ने उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लिया था और वो स्क्रीनशॉट विडार को दिखाती है, जिसके बाद विडार कहता है कि वो संभाल लेगा। फ्यूर जब घर पहुंचता है तो विडार उससे कहता है कि ह्यूमंस उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसकी इस हरकत की वजह से सब कुछ बिगड़ सकता है। और ग्री, जो साक्सा के साथ उसके घर पे रुकी थी, वो फ्यूर को विडार के हाथों मार खाते देख लेती है। इसोल्डा के फ्यूनरल में सभी पहुंचते हैं और विडार मैग्ना के घर जाकर इसोल्डा का मोबाइल ढूंढता है और पूरा घर तहस नहस कर देता है। लॉरिट्स को लगता है कि उसके घर के पास रह रहे जंकी नीसा ने उसके घर की तलाशी ली थी
और जब लॉरिस और मैग्ना उसे धमकाते हैं तो निशा बताता है कि वो उनके घर में गया था क्योंकि घर पहले से ही खुला हुआ था और चीजें पहले से ही तहस नहस थी और विडार उनके घर पे आया था। मैग्ना अपने स्कूल के साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है कि कैसे पुलिस इसोल्डा के डेथ में कुछ नहीं कर रही और विडार उसके घर पे आकर छानबीन कर रहा था और जो कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो वो अब इन्वेस्टिगेशन खुद करेगा। साइकाइट्रिस्ट ये सारी बातें रान को बताता है। वहीं हम देखते हैं कि एरिक इसोल्डा का लैपटॉप मैग्ना को यूज करने के लिए देता है। मैग्ना को अपने बारे में पता चलता है कि वो बहुत तेज भाग सकता है और उसने 100 मीटर की दूरी 7 सेकंड में तय की, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी 2.5 सेकंड तेज है। आगे हम देखते हैं कि मैग्ना का एक्सीडेंट हो जाता है और विडार भी वहीं मौजूद था और उसे लगता है कि मैग्ना की डेथ हो गई है और फ्यूर और साक्सो को पता चलता है कि विडार ने इसोल्डा को मारा था। हमें यह भी पता चलता है कि माउंटेन्स में उस टनल को आइस से 1967 में छुपाया गया था और आइस के तेजी से पिघलने की वजह से वो टनल फिर से दिखने लगी है। रान फिर कहती है कि उन्हें ह्यूमन से कम कांटेक्ट रखना होगा। मैग्ना को हॉस्पिटल लाया जाता है जहां पता चलता है कि मैग्ना को कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उसे कोई चोट आई है और ना ही कोई इंजरी। एरिक के कहने पे मैग्ना हॉस्पिटल से इसोल्डा के डेथ के समय उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें कलेक्ट करता है और हमें यह भी पता चलता है कि विडार ने निशा को मार दिया है। स्कूल में साक्सा मैग्ना को जिंदा देख चौंक जाती है और मैग्ना अपने स्कूल के टीचर से ब्लड के स्मेल और ड्राई ब्लड को उसके लिए टेस्ट करने को कहती है। असल में इसोल्डा के जैकेट से 2 तरह के ब्लड स्मेल्स आ रहे हैं और नेक के तरफ भी ब्लड मिले हैं और मैग्ना ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करवाना चाहता है। मैग्ना के बारे में जानने के लिए फ्यूर लॉरिस और मैग्ना को अपने घर डिनर पे इनवाइट करता है जहां बहुत अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की जाती है और उसे एक एंशिएंट ड्रिंक मीड सर्व किया जाता है जिसे वाइकिंग्स, जायंट्स और गॉड्स पिया करते थे, जिसे भी मैग्ना नशे में धुत हो जाता है। फिर से वो एंशिएंट म्यूजिक चलाया जाता है जिसे सुन मैग्ना पागलों की तरह डांस करता है और रान को आर्म रेसलिंग के लिए चैलेंज करता है जहां दोनों में जबरदस्त कंपटीशन होता है और फिर रान का असली चेहरा देख मैग्ना चौंक जाता है और रान उसे हरा देती है और फिर आईने में मैग्ना को भी अपना एंशिएंट चेहरा नजर आता है। मैग्ना के पावर्स को देखने के बाद विडार कहता है कि पिछले 1000 सालों में मैग्ना जैसा कोई नहीं आया और वो गॉड्स में से कोई हो सकता है और उसे मारना चाहता है, जबकि फ्यूर और रान मैग्ना के बारे में पहले जानना चाहते हैं क्योंकि वो जायंट भी हो सकता है। मैग्ना नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में सर्च करता है और वो एक इमेज देखता है जहां एक औरत किसी योद्धा के सर पे हाथ फेरती है, ठीक वैसे ही जैसे उस बूढ़ी औरत ने मैग्ना के सर पे हाथ फेरा था। मैग्ना फिर उस औरत से मिलने पहुंचता है और उससे कहता है कि उसने उसके साथ क्या किया। वो औरत कहती है कि मैग्ना के पास पहले से ही ये शक्तियां मौजूद थी और उसने सिर्फ उसे उसका एहसास दिलाया है। मैग्ना फिर कहता है कि उसने कल आईने में किसी और को देखा, तो वो औरत कहती है कि उसने थॉर को देखा है और वो ही थॉर है। वो फिर कहती है कि जायंट्स अभी भी यहाँ मौजूद है और इस दुनिया को तबाह कर रहे हैं और अभी तक उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ है, लेकिन अब उसे उनके खिलाफ खड़ा होना होगा। स्कूल की तरफ से गिगुनगागाप माउंटेन पे ट्रिप अरेंज किया गया है। वैसे गिगुनगागाप वही जगह है जहां से वाइकिंग्स की दुनिया का क्रिएशन किया गया था। आगे मैग्ना की मुलाकात उसके टीचर से होती है जिसे उसने ब्लड सैंपल्स को टेस्ट करने दिया था और वो कहती है कि जैकेट पे 2 अलग अलग ब्लड थे। जैकेट के फ्रंट पे इसोल्डा का ब्लड था जबकि हुड पे किसी जानवर के ब्लड थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसोल्डा की जगह स्कूल में नई स्टूडेंट इमाम को एडमिशन दी जाती है और ग्री अपने स्कूल प्रोजेक्ट में यूतुल इंडस्ट्रीज से हो रहे पोल्यूशन और एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके बारे में बताती है, तो साक्सा अपने इंडस्ट्रीज को डिफेंड करती है। साक्सा और फिर मैग्ना की सच्चाई जानने के लिए उससे ओल्ड लैंग्वेज में बात करते हैं पर मैग्ना रिस्पॉन्ड नहीं करता। मैग्ना फिर एरिक से मिल उससे कहता है कि इसोल्डा के जैकेट में 2 तरह के ब्लड मिले हैं पर एरिक इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैग्ना और बाकी के स्टूडेंट्स गिगुनगागाप पे जाते हैं जहां मैग्ना को एक डेड रेनडियर मिलता है जिसका हार्ट निकाल लिया गया था। बाकी के स्टूडेंट्स गेम खेल रहे होते हैं जहां लॉरिस मैग्ना से ग्री के प्रति उसके फीलिंग्स को जानना चाहता है, तो मैग्ना कहता है कि वो ग्री से प्यार करता है। फिर बाद में ग्री मैग्ना से कहती है कि वो फ्यूर से प्यार करती है। फ्यूर फिर ग्री से मिलने पहुंचता है और उसके साथ पैराग्लाइड कर माउंटेन से नीचे ग्री को अपने घर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि विडार भी माउंटेन पे आया हुआ है और वो मैग्ना से ओल्ड लैंग्वेज में बात करता है और ये जानना चाहता है कि क्या उसे वो लास्ट वॉर याद है। तो मैग्ना भी ओल्ड लैंग्वेज में ही विडार को जवाब देता है कि उसे लास्ट वॉर याद है और विडार को उसके किए की सजा मिलेगी। मैग्ना की सच्चाई जानने के बाद कि वो गॉड है और उसने ही वो हैमर उसके कार पे मारा था, विडार अपने कुत्ते ट्रिम को मैग्ना को मारने के लिए भेजता है जहां ट्रिम मैग्ना पे अटैक करता है और उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद मैग्ना ट्रिम के जबड़ा फाड़ उसे मार देता है। मैग्ना फिर फ्यूर के घर जाता है जहां वो फ्यूर और ग्री को एक साथ देखता है, जिसके बाद वो वहां से लौट जाता है।
ग्री फिर विडार के ऑफिस में जाती है जहां उसे बहुत से एंशियंट चीजें देखने को मिलती है और उसे वहां एक फोटो एल्बम भी मिलता है जिसमें विडार, रान, फ्यूर और साक्सा के सदियों पुराने फोटोज मिलते हैं। उसे 1899 की एक तस्वीर मिलती है जिसमें सभी मौजूद है और वो बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे वो अभी है। मैग्ना टूरिड को बताता है कि ट्रिम ने उस पर अटैक किया जिसकी वजह से उसने ट्रिम को मार दिया, मगर टूरिड उसकी बातों का विश्वास नहीं करती क्योंकि मैग्ना को कोई भी खरोच नहीं आई थी, जिसपे मैग्ना कहता है कि उसकी इंजरी बहुत जल्दी हील हो जाती है। पुलिस मैग्ना से मिलने पहुंचती है और उससे कहती है कि ट्रिम को जिस तरह से मारा गया है वो उसे ऑनर किलिंग के रूप में देख रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि विडार की कार पे जो स्लेज हैमर मारा गया था वो मैग्ना ने ही फेंका था और इन सब कारणों की वजह से उसे जुवेनाइल डिटेंशन के लिए भेजा जा सकता है। वहीं विडार ट्रिम की मौत का बदला मैग्ना को मार कर लेना चाहता है, मगर फ्यूर उसे समझाता है कि वो अभी वायलेंस नहीं कर सकता क्योंकि अभी अगर मैग्ना को कुछ भी होता है तो अथॉरिटीज का सीधा शक यूटिल फैमिली पे होगा और क्योंकि टीचर, साइकाइट्रिस्ट और जुवेनाइल डिटेंशन ये सब है तो मैग्ना के लिए यही सही सजा होगी। फ्यूर फिर देखता है कि ग्री की इयरिंग विडार के ऑफिस में गिरी हुई है पर वो उसे उठा नहीं पाता। वहीं साक्सा को पता चल जाता है कि फ्यूर और ग्री रिलेशनशिप में है और वो फ्यूर को ग्री की इयरिंग लाकर देती है और उसे ग्री से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। मैग्ना को स्कूल में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है जहां उसे जुवेनाइल डिटेंशन में नहीं भेजा जा रहा बल्कि उसके लिए स्कूल साइकाइट्रिस्ट अपॉइंट किया जाता है और उसे सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है और उसका फ़ोन छीन लिया जाता है। एरिक मैग्ना से मिल कहता है कि उसे माउंटेन पे इसोल्डा का फ़ोन मिला जो डेड है और वाटर सैंपल्स भी मिले जो इसोल्डा ने लिए थे और मैग्ना एरिक से वो वाटर सैंपल्स ले लेता है। इसोल्डा ने अपने रिसर्च में पाया था कि एडा के वाटर में कैडमियम है और ये जानने के लिए कि ग्लेशियर में भी कैडमियम है या नहीं, मैग्ना अपने टीचर को उस वाटर सैंपल को टेस्ट करने के लिए कहता है। फ्यूर ग्री से मिल उसके इयरिंग उसे लौटाता है और वहाँ उसे ये पता चलता है कि ग्री के डैड यूटिल की फैक्ट्री में काम करने से बीमार है और इंश्योरेंस कंपनी उनके इलाज के लिए पैसे नहीं देने वाली। मैग्ना ने अपने स्कूल असाइनमेंट में यूटिल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लिखा है और जब ये बात टूरिड को पता चलती है तो वो मैग्ना को वो असाइनमेंट सबमिट करने से मना करती है क्योंकि उसके ऐसा करने से टूरिड की जॉब चली जाएगी और मैग्ना को जुवेनाइल डिटेंशन में जाना पड़ेगा। पर मैग्ना कहता है कि वो ये असाइनमेंट सबमिट करेगा। टूरिड स्कूल के साइकाइट्रिस्ट को कॉल कर ये बताती है कि मैग्ना ने स्कूल असाइनमेंट में यूटिल इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट लिखा है, जिसके बाद मैग्ना की स्कूल में मीटिंग होती है जहां रान कहती है कि मैग्ना स्कूल के टीचर से ब्लड सैंपल्स और वाटर सैंपल टेस्ट करवा रहा है। वहीं एरिक मैग्ना को बैक स्टैप करता है और मैग्ना पे इल्ज़ाम लगाता है कि मैग्ना ने इसोल्डा के लैपटॉप लिए थे क्योंकि उस लैपटॉप में यूटिल इंडस्ट्रीज के खिलाफ रिपोर्ट्स है, जिसके बाद मैग्ना को स्कूल असाइनमेंट सबमिट नहीं करने दिया जाता। आगे हम देखते हैं कि वो टीचर जिसे मैग्ना ने वाटर सैंपल टेस्ट करने दिए थे वो बताती है कि ग्लेशियर के वाटर में कैडमियम, लेड और मर्क्यूरी मौजूद है। एरिक फिर मैग्ना से मिलने पहुंचता है और उससे कहता है कि इसोल्डा का फ़ोन ऑन हो गया है पर उसे पासवर्ड नहीं पता और वो फ़ोन मैग्ना को दे देता है। वहीं साक्सा विडार को ये बता देती है कि फ्यूर की ह्यूमन गर्लफ्रेंड ग्री उसके ऑफिस में गई थी और विडार जब अपने ऑफिस में रखे फ़ोटो एल्बम को चेक करता है तो उसे उसमें एक फ़ोटो मिसिंग मिलती है। फिर हम देखते हैं कि मैग्ना इसोल्डा के फ़ोन का पासवर्ड क्रैक कर लेता है और इसोल्डा ने माउंटेन पे जो टनल डिस्कवर किया था उसका वीडियो बनाया हुआ है और मैग्ना माउंटेन पे जाता है जहां उसे वो टनल दिखता है और जब वो दरवाज़ा का ताला तोड़ अंदर जाता है तो उसे वहां बहुत से बैरल्स दिखते हैं। मैग्ना एरिक और पुलिस ऑफिसर के साथ उस टनल में पहुंचता है जहां विडार पहले से मौजूद था। मैग्ना ने बताया था कि उसने कुछ 2000 से 3000 केमिकल वेस्ट जैसे लेड, कैडमियम और मर्क्यूरी के बैरल्स देखे जो लीक हो रहे हैं, जिसकी वजह से एडा के वाटर कंटेमिनेट हो रहे हैं। लेकिन जब सब अंदर पहुंचते हैं तो वहां कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद मैग्ना को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे साइकाइट्रिस्ट को कंसल्ट करने को कहा जाता है। मैग्ना की मॉम उसकी हरकतों की वजह से डिप्रेस्ड है और अपनी मॉम की यह हालत देख वो सब कुछ बंद करना चाहता है और इसोल्डा के जैकेट को फेंक देता है और अपने मॉम के साथ साइकाइट्रिक इवैल्यूएशन के लिए जाता है। आगे हम देखते हैं कि रान ग्री के मॉम के सैलून में पहुंचती है जहां वो मैग्ना के बारे में भला बुरा कहती है और लॉरिड्स वहीं मौजूद था। लॉरिड्स फिर रान से कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन डे में होने वाले परेड में स्पीच देना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि विडार उन बैरल्स को एडा से बाहर ट्रांसपोर्ट करने वाला है और फ्यूर ये बात सुन लेता है। फ्यूर फिर ग्री के घर पहुंच उसके डैड के ट्रीटमेंट के लिए 250,000 ऑफर करता है पर ग्री के डैड वो पैसे लेने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद ग्री ने विडार के ऑफिस से जो फोटो चुराया था वो फ्यूर को लौटा देती है। वहीं फ्यूर ग्री से कहता है कि वो उसे अच्छा इंसान बनने में उसकी मदद करे। मैग्ना के साइकाइट्रिस्ट इवैल्यूएशन के बाद साइकाइट्रिस्ट बताती है कि मैग्ना पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिक है जिसकी उन्हें ट्रीटमेंट करनी होगी। फ्यूर फिर मैग्ना से मिल उसे बताता है कि वो सही था
टनल में 2500 बैरल्स थे जिन्हें आज ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और मैग्ना डॉक पे वो बैरल्स देखता है। फ्यूर फिर वो फोटो दोबारा से एल्बम में लगा देता है, जिसके बाद विडार को पता चल जाता है कि ग्री ने वो फोटो चुराया था और फ्यूर ने अपने फैमिली को बिट्रे किया है और अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए उसे ग्री को मारना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेशन के लिए पूरा टाउन इकट्ठा होता है और विडार को पता चलता है कि वो बैरल्स पुलिस के हाथ लग गए हैं और ऑफिसर बताती है कि कोई ये बैरल्स पुलिस स्टेशन पे छोड़ गया है और ये बैरल्स यूटिल इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं और अब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डे के स्पीच के लिए लॉरिस रान के अपीयरेंस में यूटिल इंडस्ट्रीज द्वारा किए जा रहे पॉल्यूशन के बारे में सरकास्टिक स्पीच देता है। वहीं फ्यूर ग्री को एक फैक्ट्री में लेकर जाता है और उसे मारने वाला होता है कि तभी मैग्ना आकर वहां ग्री को बचा लेता है और फिर विडार वहां पहुंचता है सबको मारने के लिए। तभी मैग्ना ग्री और फ्यूर को वहां से जाने के लिए कहता है। मैग्ना और विडार के बीच फाइट होती है जहां मैग्ना विडार का सामना नहीं कर पा रहा था और विडार मैग्ना से कहता है कि जैसे उसने इसोल्डा को मारा था वैसे ही उसे भी मारने वाला है। ये सुन मैग्ना गुस्सा हो जाता है और अपने थंडर के पावर का इस्तेमाल करता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं और यहीं पहला सीजन खत्म होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस तरह के और भी वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।